अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सहरी का टाइम हो चुका है और सहरी में आज हमने दाल खाई है। जो मर्जी चीज़ खा लो, दाल का अपना ही मज़ा आता है। सहरी करने के बाद हम लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ी और फिर थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई। सुबह उठ के हम वहाँ गए। सहरी करके मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। अब हम लेके जा रहे हैं मम्मा को डॉक्टर के पास। अब सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। मैं जा रहा हूँ माऊ, तुम मुझे याद करोगी? मुझे याद करोगी? मौसम आज इतना गर्म है। कैसी है आपकी तबीयत? चलें, कोई नहीं, अल्लाह ताला सेहत देगा। अभी चलते हैं। बहुत सख्त दर्द है। महंगाई हो चुकी है कि बंदा बाहर बाद में निकलता है, पैसे पहले निकलवाता है। तो जी हम डॉक्टर के पास आ चुके थे। मम्मा गिरी थी तो डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे वगैरह का कहा था। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर शराफत अली। आप सब इनका हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। फिर उन्होंने मम्मा को कुछ मेडिसिन वगैरह दी। जब बाहर निकलते हैं तो एक ही दफ़ा सारे काम कर लेते हैं क्योंकि इस कदर महंगाई है, बार बार नहीं निकला जाता है। हमने रिक्शा किया हुआ था तो हमने कहा आज के आज सारे काम निपटा आते हैं। तो सबसे पहले हम आए थे द स्टूडेंट मार्ट। ये ओल्ड जीटी रोड पे है। न्यू इनकी ओपनिंग हुई है और यहाँ पे हम अलाइट स्कूल की बुक्स वगैरह लेने आए थे। अलाइट स्कूल वालों ने इनके पास अपने सेट्स बनवाए हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी शॉप है, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। स्मार्ट के होते हुए आपको कहीं भी आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेन पेंसिल से लेके बड़े से बड़े यूनिफॉर्म तक मिल जाते हैं। ये बैग हमने यहाँ से बाय किया था स्टूडेंट मार्ट से, और इसमें जो बुक्स पड़ी हैं वो भी हमने स्टूडेंट मार्ट से ही बाय की थी। बहुत अच्छी क्वालिटी है इस बैग की और सारी बुक्स हमें एक ही जगह पे मिल गई थी। आपको बार बार आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप शूज़ के लिए अलग जगह जाएँ, यूनिफॉर्म के लिए अलग, स्टेशनरी के लिए अलग और बैग्स वगैरह के लिए अलग। हमने हर चीज़ यहीं से बाय की थी, चाहे वो ज्योमेट्री बॉक्स हो, बैग हो, शूज़ हो, यूनिफॉर्म हो या स्टेशनरी हो। हमने हर चीज़ यहाँ से ले ली थी और इनके पास किड्स के लिए बहुत ही अच्छे ये कार्टलेट बने हुए थे जहाँ से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये जल्दी से फाड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और होती है उनकी कोशिश कि वो पेज वगैरह ख़राब कर दें। ये ख़राब नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे प्यारी प्यारी बच्चों की कहानियाँ भी थी और बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छे इस्लामी बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी और मुझे तो काफ़ी ये अच्छा लगा। और ऊपर इनके पास जो सेक्शन है उसमें यूनिफॉर्म और अबाए वगैरह हैं और बहुत सी कॉस्मेटिक की भी चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये प्यारे से अबाए हैं, बहुत ही डिफरेंट लुक है। मैं इनको ओपनली दिखा नहीं सकी हूँ, लेकिन आप खुद जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। एहराम वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैरेट की ज्वेलरी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत नॉर्मल प्राइस में आपको मिल रही है। अभी अभी शायद इनका न्यू ओपनिंग हुआ है तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन अभी तक इनका स्टाफ बहुत ही अच्छा है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देखिए आप, इनके पास बैग्स हैं, इनके पास परफ्यूम्स हैं, अबाएँ हैं, इनके पास बुक्स बहुत ही अच्छी हैं। कुरान पाक के इनके पास बहुत से पड़े हुए हैं, कलरफुल भी हैं, तर्जमे के साथ भी हैं। ये इस्लामी बुक्स पड़ी हुई हैं कुछ, और मैंने इनमें से कुछ बाय भी की थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। बुक्स से मुझे ज़्यादा ही कुछ अलग किस्म का प्यार है, इसलिए मैंने बुक्स की ज़्यादा वीडियो बनाई थी। बाकी भी ओवरऑल इनके पास बहुत बहुत कुछ था, हमें सब कुछ यहीं से मिल गया था, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये यूनिफ़ॉर्म है अलाइट स्कूल का, मुझे अपने भाई के लिए यूनिफ़ॉर्म लेना था। मुझे लगा कहीं और जाना पड़ेगा, दूसरी साइड ओल्ड चिट रोड से आपको एक मेन बाज़ार में जाना पड़े तो कितना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें यहीं से यूनिफ़ॉर्म भी मिल गया था। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि यूनिफ़ॉर्म भी यहीं से आपको मिल जाएगा, तो हमने यहीं से बाय कर लिया है। ये वो अबाया है जो मुझे पर्सनली तौर पर बहुत पसंद आए। अबाया इनका प्यारा तो है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। फिर हम गए हुए थे क्योंकि मैंने बताया कि महंगाई इस कदर है, इंसान निकले एक दफ़ा तो उसको सारे काम करके ही आने चाहिए। हम लोगों ने कुछ चीज़ें बाय करनी थी तो हम लोग आ गए थे $1 शॉप पे, वहाँ से हमने बॉल्स वगैरह लिए और हम लोग बोर हो रहे थे, ये लोग शॉपिंग कर रहे थे तो मैं और मेरा भाई लड़ने लग गए। मतलब मजाक मजाक वाला, उसने मिली हुई थी उसे तलवार और मुझे हैमर मिला हुआ था, तो हमने कहा क्यों ना मज़ा उठा लिया जाए वक्त का। फिर हम लोग निकल गए मंडी के लिए। मंडी जाके हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने थे क्योंकि रमज़ान है तो घर में फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हुए थे। फ्रूट्स इस कदर महंगे थे कि इंसान क्या ही ले।
जगह जगह जाके पूछा पहले कि किस तरह के रेट्स हैं, लेकिन सब ने सेम ही रेट्स लगाए होते हैं, कोई कम नहीं करता है। इतने महंगे फ्रूट्स थे, किसी ने क्या ही खा लिया। हमारी सिटी में ये किसी के बाग हैं और वो फ्रेश स्ट्रॉबेरी तोड़ के देते हैं, माशाल्लाह चेक करें, बिल्कुल फ्रेश उसी टाइम उन्होंने हमें तोड़ के दी है। बाकी प्राइजेस से थोड़ी सी हाई है, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन चीज़ बिल्कुल फ्रेश देते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, साइज़ चेक करें कितनी प्यारी है। फ्रूट्स में मुझे सिर्फ स्ट्रॉबेरी अच्छी लगी थी, बहुत ही प्यारी थी माशाल्लाह। फिर हमने कुछ वेजिटेबल्स बाई जैसे फ्रेश मिंट और कोरिएंडर वगैरह। लेकिन जब भी आप कहीं जाएं तो डायरेक्ट ही बाय नहीं कर लें, आप पहले डिफरेंट प्लेसेस से पूछें कि आपके पास क्या रेट्स है। फिर जहाँ से आपको अच्छी लगे, फ्रेश लगे और कीमत भी ठीक लगे, आपको वहीं से चीज़ लेनी चाहिए। देन हम लोग CSD गए क्योंकि जामे शीरी इफ़्तार की जान हमारे घर में अभी तक नहीं आया था और उसके बगैर तो इफ़्तार का मज़ा आता ही नहीं है। फिर मेरी सिस्टर ने डिमांड की थी पास्ते की। यहाँ पे इतनी सारी पास्ते की वैरायटी थी कि समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर किया और कुछ चीज़ें वगैरह ली। यहाँ पे मैंने टॉर्टिला ब्रेड भी देखी थी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लेके आऊँगी तो मैं इसकी आपको रेसिपी बताऊँगी। फिर हमने कनौर के नूडल्स देखे, लेकिन मम्मा ने नहीं लेने दिए कि रमज़ान में नहीं खाने हैं, रोज़ा रखा होता है। खाली पेट आप लोग डायरेक्ट ये खाओगे तो आपकी सेहत पे असर पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। फिर हमने नहीं लिए। इतना एडवांस हो गया सब कुछ कि कचरा फेंकने के लिए भी ये प्यारे से बैग्स आए हुए हैं। पहले तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह के बैग्स यूज़ करके कचरा फेंक देते थे, अब कचरे के लिए भी VIP बैग्स बनाएंगे, इनमें कचरा फेंकना है। और मेरे और भाई की बस्तियाँ तो हर जगह स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि इन लेडीज़ ने हमें बोर कर दिया था। लेकिन ये सेट्स देख के मैं फिर से खुश हो गई थी, माशाल्लाह क्या चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। पता नहीं कौन ख़रीदता होगा। इतनी प्यारी इनके पास फ्राई पैन्स की वैरायटी थी और इनके पास प्यारे प्यारे बॉल्स भी थे छोटे छोटे। इतना बड़ा लॉलीपॉप भी था। मेरा भाई कहता मुझे चाहिए, मैंने कहा ले लो भाई, मैंने कौन से पैसे देने हैं, पैसे तो मम्मा ने देने हैं, लेके देती है तो ले लो। फिर इफ्तार की जान हमने खजूर भी ली। देन बिल किया और बिल माशाल्लाह इतना सारा बन गया था, थोड़ी सी चीज़ों का भी। इस कदर महंगाई है, थोड़ा सा रहम करे रमज़ान में स्पेशल। CSG में दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो कभी भी बैग्स नहीं देते हैं, उन चीज़ों को डालने के लिए बैग्स घर से लाने पड़ते। फिर हम गोरमे गए, वहाँ से ब्रेड और फ्रेश केक बाय किया था। वैसे तो ब्रेड के लिए मेरा ब्रांड कोई और ही है, मैं किसी और बेकरी की खाती हूँ, लेकिन मजबूरी में हमें आगे निकल आए थे तो गोरमे से लेनी पड़ गई थी। फिर हम लोगों ने चिकन बाई किया और कितने मासूमों की तरह बैठे हुए ये लोग और इन्हें पता ही नहीं है कि किसका नंबर कब आ जाएगा और किसके पेट में किसने जाना है। और अंकल देखिए पूरी तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह, अपने हथियार तेज़ कर रहे हैं और फिर सबका चिकन कट करके उन्हें देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी शॉपिंग अपनी डन कर ली है। बहुत ज़्यादा थक गए थे, रोज़ा भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे काम वक्त पे हो गए थे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।